चमार आखिरकार होती कौन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्राचीन समय से समाज में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले समुदाय होते थे। जैसे चमार समुदाय का पारंपरिक संबंध मुख्य रूप से चमड़े के काम से माना जाता है। इस समुदाय के लोग पशुओं की खाल से जूते, चप्पल, बेल्ट, मेस्क, डोल और रोजमर्रा में उपयोग होने वाली कई चीजें बनाया करते थे। उस समय यह काम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चमड़े से बनने वाली वस्तु लोगों की दैनिक जरूरतों का हिस्सा थी। समय के साथ समाज बदला, शिक्षा और प्रचार हुआ और लोगों को नए अवसर मिलने लगे। आज चमार समुदाय केवल पारंपरिक व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय के लोग और कई पदों पर काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया और भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को सम्मान के अधिकार दिया। इसी कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति आधार भेदभाव करना कानूनी भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है। आज का समय योग्यता, शिक्षा और मेहनत का है। किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति नहीं बल्कि कर्म व्यवहार से होना चाहिए। इस समुदाय से कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने समाज और देश के लिए अपना योगदान दिया। इसीलिए किसी भी जाति के बारे में गलत धारणाएं बनाना अपमानजनक होता है। दोस्तों, बात करते हैं चमार शब्द की शुरुआत हुई कैसे थी। दोस्तों, पुराने समय में इतिहासकारों ने बताया कि यह शब्द बहुत पुराने समय से चला आ रहा माना जाता है। क्या इसका संबंध चरम शब्द और संस्कृति में चरम का अर्थ होता है चमड़ा। समय के साथ भाषा बदली और चरम से चमार शब्द प्रचलित हो गया। इसीलिए इस नाम का संबंध मुख्य रूप से पारंपरिक काम से माना जाता है, जो चमड़े से जुड़ा हुआ था। हालांकि ये समझना जरूरी नहीं है कि भारत के बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्यों में इनके समुदाय को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और अलग अलग भी उनके काम हो सकते हैं, लेकिन बदलाव हमें इनका अवश्य देखने को मिला है, क्योंकि चमड़े के काम से ही बताया जाता है। पुराने समय में जब मशीन नहीं थी तब ज्यादातर काम हाथों से किए जाते थे। चमड़े के सामान बनाना आसान नहीं था, कई दिनों से मेहनत लगती थी। पहले चमड़े को तैयार किया जाता था, फिर उसे काटकर छीलकर अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। उस समय गांव और शहरों के लोग जूते, चप्पल और दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती थी, इसीलिए यह काम समाज के लिए उपयोगी माना जाता था। लेकिन समय के साथ दुनिया बदल गई और नए उद्योग बदल गए और पढ़ाई, रोजगार, नए अवसर मिलने लगे। उसके बाद हर समुदाय को अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार अलग अलग काम चुनना पड़ा और इसके साथ ऐसा भी सुनने को मिलता है कि चमार कोई जाति नहीं है, बल्कि कई लोगों ने उनका नाम रख दिया। इसी कारण से वे लोग चमार कहने जाने लगे, वरना कोई भी चमार जाति के लोग होते हैं वह यह नहीं कहते हैं, क्योंकि चमार कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो लोगों ने उन्हें दे दिया उनके काम को देखकर। यहीं से इस नाम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसीलिए किसी भी समुदाय को केवल उसके पुराने इतिहास से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। इतिहास हमें यही बताता है कि पहले क्या था, लेकिन वर्तमान में क्या बताता है कि आज लोग क्या कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने और अपने पसंद का काम चुनने का अधिकार है। यही कारण है कि आज समाज में यह सोच तेजी से बदल रही है और इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उससे अच्छे कर्म और मेहनत और उनके व्यवहार से की जाती है। हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं, तभी समाज में आपसी भाईचारा और एकता मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थे चमार जाति के लोगों के बारे में, वो कौन होते हैं, क्या काम करते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कोई गलती हो गई तो हमें माफ करें।